Hello everyone, starting with our new series, which is CUET past year questions. So welcome you all in Climbers by Aditi, my YouTube channel. So आज मैं आपके लिए as I told you CUET के past years के papers की videos की series बना रही हूँ and we are starting with logical reasoning part. ठीक है? So let's start with some questions of CUET जो पहले आ चुके हैं and then you'll able to realize they are not that difficult. Okay, let me share the PPT with you guys. Just a second. Okay, let's start. So that is our first question. So can you identify कि question mark में क्या आएगा? If you want, you can pause the video. Okay. सो यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं इन योर सीयूईटी। ठीक है, ये आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी आ सकते हैं, बट ये सीयूईटी के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। सो व्हाट दे हैव डन हियर, दे हैव टेकन 5, दे हैव टेकन 4, दे हैव टेकन 3। तो 5 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है, इनटू 3। तो ये 3 ये वाला है, मिडिल वाला। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना होता है? 9। 9 प्लस 3 होता है कितना? 12। एंड 12 इंटू 3 36 आंसर आ गया। कैन यू सी दिस? ठीक है, अब ये आप खुद करेंगे। 3 प्लस 7 प्लस 1, तो 3 प्लस 7 प्लस 1 इंटू 4। तो 3 प्लस 7 होता है 10, 11 plus 1 is 11, 11 into 4 is 44 and that's our answer here. अब यहाँ पे भी देखो 44 दे रखा है, ये आंसर है, बट हमें ये नहीं निकालना था, हमें मिडिल पार्ट निकालना है। ठीक है, लेट्स सी कैसे होगा। सो 5 प्लस 8 प्लस 9 इनटू समथिंग, वो हमें नहीं पता, और आंसर आएगा 44। सो कैन यू टेल मी 5 प्लस 9 प्लस 8 कितना होता है? इट्स 22। अब 22 में मैं क्या ऐड करूं कि 44 आ जाए? सो दैट्स वेरी सिंपल, 2 मल्टीप्लाई कर दो, नॉट ऐड, मल्टीप्लाई। सो 22 इंटू 2, ओके, सो विल गेट 44। सो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन माय आंसर इज 2। आई होप दैट्स क्लियर। 5 प्लस 8 प्लस 9 22 हुआ। अब इसको 44 बनाना है, तो क्या करेंगे? 22 इंटू 2 44। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये भी इसी टाइप का है, इसी पेपर से मैंने लिया है जो लास्ट टाइम हुआ था। सो यहाँ पर हमें अगेन क्वेश्चन मार्क बताना है, इस ट्रायंगल में बीच में क्या आएगा। मिलता जुलता पैटर्न, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट थोड़ा सा सेम है। तो पहले देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 आज का। सो 5 इंटू 6, कैन यू टेल मी कितना होता है? 30। अब क्या करा है इन्होंने? +4, 34। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 30 आया, और इसको ऐड कर दिया, तो मिडिल वाला आंसर आ गया। सेम वे 9 इंटू 2 18, 18 में 8 ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 26। सेम वे लास्ट 7 इंटू 6 कितना होगा गाइस? 42 +3, आंसर आ जाएगा 45। आई होप दैट्स क्लियर और इजी है। ओके, नेक्स्ट। दिस इज वेरी इजी, राइट? ये जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उन्हें पता है, डाइसिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इट्स अ फ्री के नंबर। इसमें होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो ये दो फिगर्स हैं ये ऑपोजिट होती हैं, ठीक है, और उसके बाद ये दो ऑपोजिट, और जो ये बाहर वाले होते हैं ये भी ऑपोजिट होते हैं। फाइन। अगर मैं एक फिगर आपके लिए बनाती हूँ जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आएगा, मान लो मैं नंबरिंग दे रही हूँ इसे, ठीक है, ये 5 है और ये 6। कंसेप्ट बता रही हूँ थोड़ा सा, जो बाहर वाले होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं, तो 5 को ऑपोजिट 6 हो जाएगा। ऐसे ही 1 को ऑपोजिट गाइस 3 होगा, एक
कॉलम छोड़ के, ठीक है। कंटिन्यूअस तो एडजेसेंट होते हैं, हमें ऑपोजिट निकालने होते हैं। तो 1 का 3 हो जाएगा और 2 का 4। सो सेम वे हम यहाँ भी अब करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो क्रॉस है, क्रॉस का ऑपोजिट क्या होगा? एट द रेट। ठीक है, क्रॉस का ऑपोजिट क्या होगा? एट द रेट। क्या ये कभी एडजेसेंट आ सकते हैं? नहीं, दे कैन नेवर कम एडजेसेंट। ये ऑप्शन गया क्योंकि ये एडजेसेंट है, ये ऑप्शन गया क्योंकि ये एडजेसेंट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, क्या 3 वाइट कभी एडजेसेंट होंगे? नेवर। देखो, ये वाला वाइट और ये वाला वाइट ऑपोजिट होगा। अब यहाँ पे तीनों वाइट एडजेसेंट दे दिए, तो ये भी गलत। आंसर है ए पार्ट। सो दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मिसिंग पार्ट ढूंढिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। कैन यू सी दिस? यहाँ पे ऐसे बन रहा है फिगर, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही बनेगा, राइट? सो आंसर इज ए। इसमें तो आई थिंक बहुत ही क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले, आप सबसे पहले इन्हें अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेन टारगेट क्या होता है कि अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं, राइट? अटेम्प्ट्स बढ़ाने, एक्यूरेट एक्यूरेसी भी ध्यान में रखनी है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अगेन ये अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर लिखा है WSH is 5। WSH is 5। Can you tell me what are the place value of these letters? प्लेस वैल्यू बताइए मुझे। जैसे कि A1 होता है, B2 होता है, सेम वे Z26 होता है। सो W की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये आप मेरी रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो थी कोडिंग डिकोडिंग की, उसमें प्लेस वैल्यू याद करना भी सिखाया था, ठीक है। तो W क्या होता है हमारा? 23। S क्या होता है हमारा? 19। और H होता है हमारा 8। अब 23 प्लस 19 प्लस 8 करेंगे तो आ गया टोटल सम 50। बट 50 इज नॉट आवर आंसर, आंसर इज 5। तो व्हाट दे हैव डन, 5 प्लस 0 किया, 5 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब ये देखते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ K? इट्स 11, M is 13 and J is 10। सो हाउ टू ऐड इट? ऐड कर लो। 11 प्लस 13 प्लस 10 कितना होगा? 34। बट दैट्स नॉट आवर आंसर। आंसर क्या है? 3 प्लस 4। अभी जो आया इसको ऐड कर दिया, 7, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ? 7। आई होप प्लेस वैल्यू ली, ऐड किया, और फिर जो रिजल्टेंट फिगर आया उसे अगेन ऐड कर दिया। सो ये काफी बार हमें इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं सीयूटी में। हो सकता है इस बार भी आपको कुछ ऐसा दिख जाए। ओके, सो रिमेम्बर इट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड नाइस क्वेश्चन, ठीक है। पहले ना नंबर्स देखते हैं। नंबर्स बहुत जल्दी कैच हो रहे हैं यहाँ पे। 2, 3, 5, 7 और ये 13 है। अब यहाँ पे एक खाली हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स। कैन यू गेस समथिंग? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर्स हैं, कंटिन्यूअस प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ तो मेरे को पता लग गया 11 आएगा मिडिल में। सो मेरा ऑप्शन ए आउट हो गया, ऑप्शन सी आउट हो गया। अब देखा जाए तो मुझे लास्ट लेटर निकालना है, क्योंकि दोनों में अब के कॉमन है, वेदर इट विल बी जेड और वी। बट मैं अगेन आपको लॉजिक पूरा बता देती हूँ। अगर आप पेपर में हो तो आपको बी या डी में से निकालना है, तो के भी जरूरत नहीं थी निकालने की। अब देखो B2D है, ठीक है। 2 हमारा प्राइम नंबर है। व्हाट दे हैव डन, जो सेकंड प्लेस पे लेटर आता है वो बी है, तो यहाँ बी लिख दिया। अब प्राइम नंबर जो हमारा ये 2 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया। फोर्थ प्लेस पे क्या आता है? डी।
ठीक है, दोबारा समझा रही हूँ नेक्स्ट पार्ट से। C3F। तो अब थर्ड, थ्री इज आर प्राइम नंबर है, तो थर्ड प्लेस पे क्या आता है, C। वो ले लिया फर्स्ट लेटर। अब 3 into 2 जो प्राइम नंबर है उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा है हर केस में, तो 6 आ गया, सिक्स होता है F। अब मुझे निकालना है अपना 11 का, 11 डैश एंड डैश। तो ये 11th प्लेस पे क्या आता है के, 11 into 2, 22। 22nd प्लेस पे क्या आता है गाइज, इज इट V और Z? इट्स V। सो आंसर हमारा हो गया यहाँ डी पार्ट। ठीक है, तो नंबर्स थे, प्राइम नंबर 11 आ गया, और फिर इन्होंने क्या करा, जो 11th प्लेस पे उसे पहले रख दिया, और जो डबल कर दिया 11 into 2 22, वो बाद में लेटर रख दिया। ओके, मूविंग ऑन। ओके, दिस इज सिलोजिज्म्स। ओके, one of the most important topic in any competitive exam. So 0% table, 0% chairs are tables, इसका क्या बेसिकली मतलब है, no chairs are tables। ठीक है, सो बेसिकली 0% का मतलब है नो चेयर्स आर टेबल। तो डायग्राम बनाते हैं इसको। सो नो चेयर्स आर टेबल्स। आगे लिख रहा है ऑल कंप्यूटर्स आर चेयर्स, तो कंप्यूटर अंदर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताइए, क्या कभी भी कंप्यूटर चेयर टेबल के रीजन में आएंगे, या टेबल उनके रीजन में आएगा? तो मैं ये ग्रीन लाइन जो मैंने यहाँ दिखाया है शेडेड पोर्शन से, आपको ये बताना चाह रही हूँ कि दे विल नेवर कम इन ईच अदर रीजन्स। ठीक है, आगे बोल रहा है सम बुक्स आर टेबल, सम बुक्स आर टेबल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन इतना इजी था कि हमें और डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसी में हमारा काम हो रहा है। ठीक है, अम यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर एक भी कंक्लूजन हमारा फॉल्स आ जाता है तो हमें दिक्कत होती है। बट ये क्वेश्चन इतना सिंपल आया था कि एक ही डायग्राम बना रहे हैं हम, उसी में काम चल रहा है। ठीक है, देखते हैं कैसे। नॉट अ सिंगल टेबल इज कंप्यूटर, नॉट अ सिंगल टेबल इज अ कंप्यूटर, यस आई कैन सी दैट। शेडेड पोर्शन कभी साथ में नहीं आएगा, दिस इज ट्रू। Some books are not chairs. Some books are not chairs. Yes. Can you see, जो ये वाली बुक्स होंगी जो टेबल वाले पोर्शन में, वो कभी चेयर्स नहीं होंगी। बाकी ये वाली बुक हो भी सकती है, नहीं भी, आई डोंट नो। बट जो ये वाले पोर्शन है ना, जो ग्रीन पोर्शन आ रहा है, जो शेड किया है मैंने, ये वाली जो बुक्स हैं, ये कभी भी चेयर्स नहीं होंगी। तो सम बुक्स आर नॉट चेयर्स, ये भी ठीक है। तो आंसर हो गया बोथ कंक्लूजन फॉलोज। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, ओके। सो आज के लिए इतना ही, एंड विल डू मोर सच वीडियोस, क्योंकि नेक्स्ट वीक या उसके अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, बट ऑफ कोर्स एंड ऑफ मई या जून में पेपर होगा। सो आई कम अप विद मोर क्वेश्चंस ऑफ पास्ट ईयर्स जो CUET रिलेटेड है, एंड विल सॉल्व इट। हो सकता है कि सिमिलर आ जाए या सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए। So that's it for today's class. So please keep on practicing. LR generally बहुत interesting and easy आती है. It's a best subject to score full marks. Okay guys, please share it with somebody who is in need of this video. अगर वो CUT दे रहा है या कोई भी competitive exam दे रहा है, LR के क्वेश्चन सेम होते हैं। Thank you so much. That's it for today's. And see you next time.